और शेष जी के पास में गए तो शेष जी ने कहा कि मेरे से ज़्यादा सेवा जाने पार्वती पार्वती जी के पास में गए तो पार्वती जी कहते हैं कि भगवान शंकर जानते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति सागर जगों अनंगा कराती। भगवान शंकर जानते हैं और भगवान शंकर जी से जब कहा तो कहते हैं कि भाई बहुत बहुत तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ कि राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वथा सम्यक भी। भगवान का नाम जपने वाले को कहीं भय नहीं होता। चली जी ताहर श्री कृष्ण मित्र मंडल से कुलदीप केतानी गोविंदराम जी गोविंद पटना के श्री राम मनोहर रंगदास जी महाराज उनको सम्मानित करेंगे। राम सीता कर है एक आदि की दादी विश्वनाथ जम्मू जी के पास है। सत्यम हितत्वाम परमम ददामि आवरणेताम रुद्राक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे गोविंद का नाम का कीर्तन कराने वाले परम भक्त आप सबकी मंगल कामना विराजित समस्त हमारे सुरेश जी मोदी साहब। उसके पीछे से भौसा लग, कमर सीधी रखो, दिल लिखाई करो, इससे बैठने का ध्यान। तो ये हालात होगी, बिना कुर्सी के बैठा नहीं जाता। जय इनको प्रणाम, आप सबको प्रणाम। सभी संत बैठे हैं, एक नई नई घोषणा में इनके सामने अच्छी सूचना है तो वो करना चाहता हूँ। सबसे पहले दोदाड़ी धाम के संत महाराज बैठे हैं तो इनकी सड़क 1 करोड़ रुपए की मंजूर हो गई है बाबा से। मैं इनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। बागेश्वर धाम की सड़क मंजूर हो गई है और भूदोली की आपकी जो सड़क है वो नीम का थाना से सीसी रोड पर जय दिया है। बोलो गौ माता की, बोलो सीताराम भगवान की, बोलो संतों की। गोपाल गौशाला में त्रिवेणी सत्संग मंडल के द्वारा नाम संकीर्तन रखा गया। ये बहुत ही उपयोगिता का विषय है। जीवन में सब जगह सत्संग करने का महत्व अलग अलग होता है, लेकिन गौशाला के दिव्य प्रांगण में गौ माता के सामने हरि भक्तों ने नाम संकीर्तन किया। इसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जीवन के प्रत्येक पल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के नाम के द्वारा गौ माता के उन कानों में हम लोगों ने सुनाया। निश्चित रूप से गोलोक की प्राप्ति तो होती है, लेकिन आंखों से देखने से भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तो गौशाला में प्रसाद का क्रम भक्तों ने रखा। ये वास्तव में प्रसाद है। प्रसाद ये सब दुखानाम हानि रस्यों को जाए थे। इस प्रसाद को कोई ग्रहण करता है तो अमृत का भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गौ माता ने प्रसाद ग्रहण किया, संतों ने प्रसाद ग्रहण किया और वह संतों की भगवत गौ माता की प्रसादी हम लोगों को प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई। इसलिए नीम का थाना
का ये जो आज का कार्यक्रम बहुत वंदनीय सराहनीय है। यहाँ पर सभी भक्तजन एकाग्र होकर कुशाग्र बुद्धि के द्वारा इस घोर कलिकाल में नाम संकीर्तन से ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो इस महत्व को जानते हैं। अनादिकाल से यहाँ पर संतों की पावन भूमि रही है। गणेश जैसे यहाँ पर तीर्थ है और यहाँ के भगवत भक्तों में नाम के प्रति स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने, स्वामी नारायण देवाचार्य जी महाराज ने, नारायणदास जी महाराज ने जो बीज बोया उसका फल प्रफुल्लित हुआ, अंकुरित हुआ और वो पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, आज वो फलवित हो गया। इस 19वें वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। आने वाले समय में युवा समाज के, युवा वर्ग के लोग ऐसे नाम संकीर्तन से जुड़ेंगे जो भव सागर से पार होने के लिए सभी भगवत भक्तों को प्रेरित करेंगे। ये मेरी मंगल कामना है।
आपके सामने है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सब समझदार हैं। बेचारे मंत्री भी बैठे बैठे मक्खियां उड़ाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। हम दो और हमारे दो, बाकी गए भाड़ में। तो दोस्तों, माफ करना, मैं कोई पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन बोलने में थोड़ा सीधा शामिल होता है, और यही हकीकत है। वो बात अलग है कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, ये भी हम भारतीयों की एक खासियत है। कितना ही मारो, कितना ही मारो, पिटाई खाते जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे, सब कुछ करते जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, जबकि स्थिति अलग होनी चाहिए। अरे भाई, जब तक बोलोगे नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, ये इधर बहुत सही कोटेशन लिखा हुआ है, कमजोर लोगों को न्याय हासिल नहीं कर सकते, कमजोरों को पहले शक्ति का निर्माण करना होता है। बिल्कुल ठीक बात। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, एकत्रित नहीं होगे, सही को सही और गलत को गलत कहना नहीं सीखोगे, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना नहीं सीखोगे, कभी न्याय नहीं मिलने वाला। यही बात कई महापुरुषों ने कही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चाहे आपको बार बार विफलता मिले, लेकिन हौसला मत तोड़ो और लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहो, जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। लड़ने का मतलब मैं लठ बजाने से या तलवार तानने से नहीं कह रहा हूं। बौद्धिक लड़ाई, सैद्धांतिक लड़ाई, एकजुटता, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, जागृति लाके, लोगों को एकत्रित करके, उनका भला बुरा समझा के, उनमें अवेयरनेस पैदा करके फिर लड़ाई लड़नी है। और वो ही मेरे समझ से साझा मंच है, वो ही इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पार्टी नहीं। बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत कहो। आप देखना, ये साझा मत इस देश को, पहले विश्व गुरु था, अब विश्व गुरु है या नहीं वो आप सब जानते हैं, लेकिन विश्व गुरु दोबारा बन जाएगा, मैं कह सकता हूं। दोस्तों, हम मुस्लिम राजनीति में धर्म का यूज या प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपस में टकराव, मारकाट, मनमुटाव होगा और हमारे प्रजातंत्र को खतरा होगा, प्रजातंत्र कमजोर होगा। हो क्या रहा है आजकल? तो धर्म जो है, कर्म तो रह गया साइड में, धर्म ही जो है चुनाव जीतने का। मैं हमारी बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत, महिला कांग्रेस की नेता, समाज सेविका श्रीमती रूबी बेग साहिबा से गुजारिश करूंगा स्टेज पर। मैं श्री